तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम अभी बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो जो भी छात्राएं बीए थर्ड ईयर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में है और उन लोगों का हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम आने वाला है। बहुत ही एग्जाम जो है ये हेल्पफुल होने वाला है। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। इसमें वही सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ में आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो पेपर है आप लोग देख ही सकते हैं कि 2023 का ही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस प्रकार से आते हैं। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्वेश्चन है जो सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। प्रत्येक अतिलोकप्रिय 2 अंक का होता है और अधिकतम 75 शब्दों में अतिलोकप्रिय अंकों का मतलब शब्दों का उत्तर देना होता है 75 शब्दों में। तो इस प्रकार से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं और बहुत सारे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दिया है ऑलरेडी। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो महासंग्राम वाला वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसमें भी वो पीडीएफ इंक्लूड किया गया है, वही जब भी आंसर्स इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है और आप लोग वहाँ पर केवल फाइल में जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना अपने हिसाब से। आपका अपना सिलेबस, अपना क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट, अपना सेमेस्टर सब कुछ वहाँ पर सर्च कर लेना। उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चंद्रबरदाई स्वाधीन जाति की उठती हुई उमंगों एवं आकांक्षाओं को चित्रित करने वाले कवि हैं। इस कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, जिन जिन छात्रों का बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम जाने वाला है, अगर आप लोग अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम रामबाण होने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन और इस प्रकार से क्वेश्चन, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा आप लोग क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चंद्रबरदाई की स्वाधीन जाति की उठती हुई उमंगों एवं आकांक्षाओं को चित्रित करने वाले कवि हैं। इस कथन का औचित्य स्पष्ट करना है आप लोगों को। इसका आंसर मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा। अभी पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं कि पीडीएफ आप लोगों को 22 पेज में दिया गया है, यानी कि आप लोगों को सभी आंसर्स यहाँ पर भी प्रोवाइड किए गए हैं। उद्देश्य, संदेश और प्रयोजन की दृष्टि से कथमास वध की विवेचना कीजिए। इसके मतलब कथमास वध जो है, इसमें उद्देश्य इसका क्या है, संदेश क्या है और इसका प्रयोजन क्या है, यानी विशेषताएं क्या है, इसका आप लोगों को कथमास वध की यहाँ पर सब कुछ विवेचना करना है इन सभी की दृष्टि से, कि इसका उद्देश्य की दृष्टि, संदेश की दृष्टि और प्रयोजन की दृष्टि से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। ये आई होप कि आप लोग लिख सकते हैं, 75 शब्दों में लिखना है, ज्यादा कोई लॉन्ग आंसर नहीं है। फिर क्या है कि वीर गाथा काल की सामान्य परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। तो वीर गाथा काल की आप लोगों को सामान्य परिस्थितियां यहाँ पर उल्लेख करते हुए उस युग में रचित साहित्य की विशेषताएं बताइए। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा गया है कि वीर गाथा काल की जो परिस्थितियां से सामान्य यानी जनरल परिस्थितियां, जनरल डिफिकल्ट, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना और उसके साथ क्या करना है कि रचित जो साहित्य है, साहित्य रचनाएं हैं, उसकी विशेषताएं क्या है वो भी यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करना है। यानी कि आप लोगों को ये 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो। और आई होप कि आप लोग इतना तो अच्छे से कर ही सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत ही सारा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया है, आंसर प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। जिन लोगों का आने वाले दिनों में ये ज़्यादा से ज़्यादा काशी विद्यापीठ वाले लोगों के लिए है। यदि आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो वाकई में आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि तुलसी का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो तुलसी का जो समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है और क्यों इसे कहा गया है कि तुलसीदास जो सभी जो काव्य हैं उसकी एक क्या है, समन्वय की मतलब विराट यानी कि बहुत बड़े चेष्टा है। आचार्य केशवदास कृत अंगद रावण संवाद का विवेचना कीजिए। यानी जो केशवदास हैं हमारे जो मतलब रीत काल के कवि हैं, तो रीत काल के कवि जो हैं केशवदास, उनका अंगद रावण का संवाद है, उसका आप लोग को यहाँ पर विवेचना करना है। बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चंद्रबरदाई और जगनिक के प्रमुख ग्रंथ बताइए। तो चंद्रबरदाई और जगनिक के पृथ्वीराज रासो जैसे हो गया, परमाल रासो, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेना है। ये सब इन्हीं सब की रचनाएं हैं और ये क्या है कि आदिकाल की रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा में क्या संदेश, कभी क्या संदेश देना चाहता है। तो पुष्प की अभिलाषा क्या है कि चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये मतलब जो आप लोगों का पोयम है यानी कि काव्य है, उसमें आप लोगों को
क्या मतलब कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो क्या संदेश देना चाहता है कविता के माध्यम से ही पूरा आप लोगों को आंसर निकल आएगा। जब आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं। साथ में अरुण यह मधुमय देश हमारा किसकी रचना है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये आप लोगों के जो काव्य का टाइटल है यानी शीर्षक है, वो मतलब आप लोगों को बता देना किसकी रचना है। ये कभी कभी यानी कि संदर्भ के हिसाब से इसको पूछा गया है। चेतक की वीरता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो चेतक की वीरता में कवि का क्या संदेश है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेतक का। तो ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कभी कदम मिलाकर चलना होगा क्यों कहता है। ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोगों को बार बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। हालांकि आप लोगों को मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया था, कोई क्वेश्चन अब प्रोवाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट पीडीएफ और अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा 5th सेमेस्टर का। तो वो सब आप लोग अच्छे से देख लेना। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरीय प्रश्नों का है ये। प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है। आप लोग देख सकते हैं 15 अंकों का है, यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। अधिकतम 200 शब्दों में लघुत्तरीय अपेक्षित है, यानी कि 200 शब्द यहाँ पर आप लोगों को कम से कम में देना है। तो क्या है, छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप स्पष्ट करें। तो जो छायावादी काव्य है, जिसमें कि जैसे कि जयशंकर प्रसाद थे और बहुत सारे थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, ये सब जितने भी थे, महादेवी वर्मा, ये सब क्या थे। तो इनके मतलब जो राष्ट्रीय चेतना है, इसका स्वरूप आप लोगों को स्पष्ट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय काव्य धारा में मैथिली शरण गुप्त का स्थान निर्धारित कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा गया है। 21, 22, 23 लगातार ये पूछा गया है और हर एक यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। निराला में काव्य की राष्ट्रीयता का स्वर पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। तो जो निराला काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर है, इसका आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करना है। और जन जागरण संबंधी आधुनिक काव्य धारा में दिनकर का स्थान निर्धारित कीजिए। जो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि जन जागरण संबंधी आधुनिक काव्य धारा में दिनकर का स्थान निर्धारित कीजिए, यानी कि जो दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर, इनका आधुनिक काव्य धारा में क्या योगदान है या क्या स्थान है, रैंक, ये आप लोग को देखना है। और केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 25 अंकों का, यानी कि 25 नंबर यदि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं एक क्वेश्चन, तो आप लोगों को 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। 8 शब्दों में आंसर देना है। तो देखते हैं कि खड़ी बोली की काव्य धारा में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध का स्थान निर्धारित कीजिए। तो खड़ी बोली में काव्य धारा, जो खड़ी बोली की काव्य धारा है, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध का स्थान क्या था। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विकास पूर्वक प्रकाश डालिए। हालांकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों का एग्जाम हो चुका है, तो वो इन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल अब साबित होने वाली नहीं है, क्योंकि जिनका आने वाला मतलब है 5th सेमेस्टर, उनके लिए साबित होने वाली है, क्योंकि अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। तो और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा इतिहास का बैच शुरू हो चुका है। जिन लोगों को भी इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, 2nd सेमेस्टर वाले, वो उनसे बता दीजिए कि उनका इतिहास का बैच चालू हो गया है। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द 6th सेमेस्टर भी चालू हो जाएगा और 4th सेमेस्टर भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान ओज और वीरत्व की कवयित्री हैं, सो उदाहरण प्रमाणित कीजिए। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में क्या मिलता है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, और उनका एक एग्जाम्पल भी देना साथ में कि किस प्रकार से वो वीरत्व की यानी कि वीरता की कविता हैं, वीरता की कवि मतलब कवयित्री हैं, वो कवि हैं, कि किस प्रकार से हैं वो, उनके विशेषताएं क्या मिलते हैं कवियों में, मतलब काव्य ग्रंथों में। तो ये आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गए होंगे। और जो आप लोगों को यहाँ पर पूरा आंसर दिया गया है, ये क्वेश्चन आंसर पूरा हम आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोगों ने देखा होगा पूरा का पूरा। तो ये सब आप लोग पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड कर दिया है ये वीडियो, तो वो आप लोग तैयार कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।